अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये एक्शन की प्रॉपर्टी आपने देख ली, इसी तरीके से ऑटो कंप्लीट है। ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी अच्छा भाई, ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी थी ये, पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई। ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी को ऑन करें या ऑफ करें, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी को आप थ्रू कोडिंग एक्सेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे जैसे अभी एक्शन की प्रॉपर्टी आपने देखी थी। एक्शन की प्रॉपर्टी को आपने थ्रू थ्रू कोडिंग जो है, तो पहले एक्शन के अंदर कोई चीज़ सेट थी, जैसे एक्शन पेज सेट था। अब उसको आपने क्या कर लिया कि आपने उसको उसकी प्रॉपर्टी जो ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी है उसको ऑन या ऑफ कर लिया। ये जैसे यहाँ पे ये आपने क्या किया, डॉट ऑटो कंप्लीट को ऑन या ऑफ कर दिया। तो पहले आप जो करते हैं, कुछ लिखते हैं तो कुछ नहीं वो उसको रखता। जैसे मैं करता हूँ जी एम यूनस दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं इसको सबमिट क्यूरी करता हूँ। अब यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑन नहीं है, इसको आप ट्राई इट करते हैं तो अब ऑटो कंप्लीट ऑफ हो गई है। राइट करने से ऑफ हो गई है, वैसे ऑन थी। इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। तो ऑटो कंप्लीट आपने देखा है कि वो जो है ना, वो खुद ब खुद आपको सजेस्ट करता है। जैसे मैंने वाई ओ यू एम एस किया और यहाँ पे सबमिट क्यों नहीं किया, ये ईमेल भी कर देता हूँ, ए बी सी एट दी रेट, ये सबमिट क्यों नहीं किया, ठीक है। वो नॉर्मल हो गया। इसको मैं वापस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, ये देख रहे हैं, ये खुद ब खुद आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है? ऑटो कंप्लीट की वजह से। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ पे ऑटो कंप्लीट क्या किया, ऑन। यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं तो ये ऑटो कंप्लीट ऑफ होगा। अब ये कुछ नहीं करेगा, अब नहीं दिखाएगा। देख रहे हैं, अब कुछ नहीं सजेस्ट करता, उससे ऑटो कंप्लीट। मेन इसके अंदर ये था कि आप ये किसी भी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पहले आपने एक्शन की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, अब आप क्या किया, ऑटो कंप्लीट की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। इसी तरीके से आप एनक्रिप्ट टाइप की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, लेंथ की, मेथड की, नेम की, नो वैलिडेटेड टारगेट, ये सारी प्रॉपर्टीज आप
ये प्रॉपर्टीज आप लोग जब आप लोगों ने HTML पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी थी कि ये जो डिफरेंट बिल्ट इन फैसिलिटीज आपको HTML देती है डिफरेंट टैग्स की, तो उनको जो है आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आप किसी भी प्रॉपर्टी को का भी रेफरेंस गेट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का रेफरेंस गेट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फॉर्म की प्रॉपर्टी नेम है, ठीक है। द नेम ऑफ द फॉर्म एज डिफाइंड इन HTML व्हेन फॉर्म इज क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल जैसे आपने फॉर्म का नेम माय फॉर्म रखा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म टू डॉट नेम, ठीक है। तो उससे वो जो है जो भी फॉर्म का नेम होगा वो यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द पैराग्राफ इज पार्ट ऑफ फॉर्म दैट कंटेन द एग्जाम्पल बटन, इट इज थर्ड फॉर्म इन द बटन। मतलब ये एक फॉर्म है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूजिंग जावास्क्रिप्ट, it is third form in the document, the other contain the button for the window and document object. To obtain the name of this form we could use the following code। तो अब इसमें ये जो बात कर रहा है कि ये तीसरा फॉर्म है, इस बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो अब जैसे आपके पास ये कोडिंग थी, इसको जरा इमेजिन कीजिएगा। ये अब आपका एक फॉर्म ये है मेन फॉर्म, उसके अंदर आपका जो है ये दूसरा फॉर्म और ये तीसरा फॉर्म। तो वो बटन के अंदर जो है वो वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि आप तीसरा फॉर्म एक्सेस कर रहे हैं, वो ये बात कर रहा है कि आप डॉक्यूमेंट फॉर्म डॉट फॉर्म्स की रे बन गई ना, तो फॉर्म टू डॉट नेम करेंगे तो आप जिस बटन के अंदर रहते हुए यानी जिस सब फॉर्म के अंदर रहते हुए आप उसको एक्सेस करेंगे वो उसको गेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्म की प्रॉपर्टी पोस्ट है। The method property can be cite either to post or get। We can access method of form dot method करके आप उसका मेथड भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। और लेंथ गेट करनी हो तो फॉर्म टू डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके अंदर कितने बटन लगे हैं, कितने टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हैं, वो गेट करना हो तो फिर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म टू डॉट लेंथ करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और फॉर्म ऑब्जेक्ट की कलेक्शन, हाउ मैनी एलिमेंट देयर इन दिस स्पेसिफाइड फॉर्म, तो आप ये एलिमेंट डॉट गेट करके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस मतलब एक फॉर्म के अंदर आपने दो बटन लगाए हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, तो तीन एलिमेंट हो गए। तो आप इसको जो है किसी इवेंट के अगेंस्ट इस फंक्शन को कॉल कर ले तो वो बता देगा तो इस फॉर्म के ऊपर कितने कितने एलिमेंट्स प्लेस किए हैं, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो वो ये क्या बताएगा, इसको जब आप ट्राई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म तो वो बता देगा इसमें इसमें तो यहाँ पे जो है इस बता देता है कि कितने एलिमेंट जो है इस फॉर्म के अंदर प्लेस किए हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर देता है। अच्छा, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आप वो शो कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको रन करते हैं तो सर ये एलिमेंट किस तरह काउंट कर रहा है इसके अंदर? ये देखो यहाँ पे अब ये एलिमेंट्स कैसे काउंट कर रहा है, यहाँ पर इसकी कोडिंग को मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कितने बटन लगे हुए हैं, जब आप इसको कहते हैं ट्राई बटन टू से नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस फॉर्म, तो ये क्या दिखा देगा
कि जो एलिमेंट्स हैं इन दी फॉर्म वो दिखा देगा। अब कैसे दिखाता है? होता ये है कि जब ये जो फॉर्म की कलेक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट बाई आईडी माई फॉर्म डॉट एलिमेंट्स डॉट लेंथ से निकालता है डॉट एलिमेंट फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दी स्पेसिफाइड फॉर्म। तो आपका जो फॉर्म ओपन है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो आपको चेक करने का। भी आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये पढ़ा था कि डॉट लेंथ करके आप नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि डॉट एलिमेंट, अब ये फाउंड फाउंड स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगी और एक्स के अंदर क्या आएगा, एक्स के अंदर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यहाँ से इसने गेट की। तो फॉर्म के अंदर जितने मसलन ये फर्स्ट किया, ये एक फॉर्म है इसके अंदर एक ये टेक्स्ट बॉक्स, एक ये टेक्स्ट बॉक्स और एक ये बटन लगा हुआ। तो कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। तो जब आप इसको चेक करेंगे, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, वो फंक्शन क्या करेगा, ट्राई इट के अंदर उसकी कोडिंग लिखी हुई है, ट्राई इट को प्रेस किया तो वो बता देगा कि इसके अंदर 3 एलिमेंट। समझ आई बात की या नहीं? समझ आई कि नहीं? जी सर, आ गई। तो इस तरीके से जो है आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, टू रीगेट योर साइट टू न्यू वेब पेज यू जस्ट सर नीड इतना बहुत है, जितना पढ़ लिया है बहुत ज्यादा हो रहा है, ये फिर कवर बस करना होता है बहरहाल हमने। एक तो स्लाइड शायद रहती है। सर बस कर रहे हैं। सर अच्छा, बहुत है इतना। इसमें कितनी स्लाइड रहती है? चलें ये भी यहाँ तक ही मुकम्मल कर लें। ये तो एक इसका चल रहा था, सर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। क्या कहते हैं, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था, ये फॉर्म का नेम, ये प्रॉपर्टीज मेथड, लेंथ बताता था कितने एलिमेंट है। तो ये मुकम्मल हो गया, ये हो गया। और इसके बाद क्या चीज़ है, चलिए यही इसी डायरेक्शन नेक्स्ट कर देते हैं। अब अटेंडेंस सेंड कर देना मुझे, ठीक है। यहाँ पे चैट में क्या कह रहे हैं भाई साहब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी, अटेंडेंस सेंड कर देना।